Hello class 5. So today we are going to begin a new unit that is temperature. Okay. So देखिए जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है ना, हम एरिया को मेजर करते हैं, उसी तरह से हम कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ठीक है, हम उसे मेजर कर सकते हैं। तो देखिए जब भी हम किसी बॉडी को मेजर करते हैं कि उसमें हॉटनेस कितनी है या कोल्डनेस कितनी है, कितना कोई बॉडी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसे हम किससे लिखते हैं? टेम्परेचर से, ठीक है ना। उसे हम किस में मेजर करेंगे? टेम्परेचर में मेजर करेंगे। देखिए टेम्परेचर में हमारे पास में पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो हमारी बुक में है। Nehal, finish your milk before going to play. Now what Nehal's mother is saying that she needs to finish the milk before going to play. Now what is Nehal's reply? Oh, the milk is very hot. I cannot drink it. Milk is very hot. दूध गर्म है. Okay, so I cannot drink it. All right. Now the next example, look. Nehal, get me a glass of water. Now Nehal's grandmother is asking her to get her a glass of water. Here, grandma, please have it. Now Nehal brings a glass of water. Oh, this water is very cold. I cannot drink it. Now Nehal's grandmother says, no, this water is very cold. पानी बहुत ठंडा है, मैं इसे नहीं पी सकती. So there are two things, hotness and coldness. दो चीज़ें देखी हमने, एक तो दूध गर्म है, एक पानी क्या है? ठंडा है. So this is, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है? By measuring the temperature. क्या मेजर करके? टेम्परेचर को मेजर करके, ठीक है। तो टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें किसके बारे में बताएगी? डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ओके, नाउ देखिए हमारे पास में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूनिट होती है। जैसे हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है ना, जैसे हम एरिया को स्क्वायर यूनिट्स में मेजर करते हैं, वॉल्यूम को हम क्यूब्स में मेजर करते हैं, उसी तरह से हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी यूनिट है जिसका नाम क्या है? डिग्री। ओके, अब देखिए थर्मामीटर आपने सभी ने देखा होगा, जब आपको फीवर होता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ही यूजेस अ थर्मामीटर टू चेक योर टेम्परेचर। आपकी बॉडी कितनी गर्म है ये चेक करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सो देखिए दैट इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। उसे हम क्या बोलते हैं? एक क्लिनिकल थर्मामीटर जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर। और हमारी बॉडी, अगर हम हेल्दी हैं, हमें फीवर नहीं है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस क्या है, ये अभी हम बात करते हैं। तो देखिए देर आर टू स्केल्स, वैसे 3 स्केल होते हैं, कैल्विन भी होता है, लेकिन अभी आपको कैल्विन स्केल नहीं पढ़ना है। देर आर टू स्केल्स इन योर सिलेबस, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है ना। अब देखिए सेल्सियस स्केल में हम देख रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है और 100 तक जा रहा है हमारे पास, ठीक है ना। ये हमारा सेल्सियस स्केल है जहाँ पे हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर करेंगे। और ये हमारा फ़ारेनहाइट स्केल है। फ़ारेनहाइट स्केल में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट हो रहा है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए सेल्सियस स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर जो पानी है वो जम जाता है, बर्फ बन जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज हो जाता है पानी, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना है सेल्सियस स्केल पर? 0 डिग्री सेल्सियस। और वहीं उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब जब पानी उबलने लगता है जिस टेम्परेचर पे, तो वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, ऐसे ही देखिए फ़ारेनहाइट स्केल में आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, जिस टेम्परेचर पे पानी जम रहा है, वो कितना है? 32 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर कहीं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट मीन्स अगर 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है सेल्सियस स्केल पर, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है किस पर? फ़ारेनहाइट स्केल पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
और ऐसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? सो यहाँ तक तो हमने बात किया, अभी डिस्कस किया कि दो स्केल्स होते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। हम जो डॉक्टर्स हमें यूज़ करते हैं जब हम बीमार होते हैं, ठीक है, दैट इज़ द क्लिनिकल थर्मामीटर। और क्लिनिकल थर्मामीटर में हम किसका यूज़ करते हैं, कौन सा स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। और जो हम लैब्स में जब हम काम करते हैं, साइंस का एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तब जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। उसे हम क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो दोनों अलग अलग होते हैं, उनके स्केल में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अभी देखिए, कम टू वर्कशीट नंबर 1, वेरी इजी वर्कशीट। लुक, व्हाट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी कॉल्ड। किसी बॉडी की कितनी हॉटनेस है या कितनी कोल्डनेस है, ठीक है ना, कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसको हम मेजर कैसे करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर। क्या कहेंगे, टेम्परेचर। नेक्स्ट, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए। सो हम किसको यूज़ करते हैं, वी यूज़ अ थर्मामीटर। किसको यूज़ करते हैं, थर्मामीटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ थर्मामीटर यूज्ड बाय डॉक्टर। डॉक्टर कौन सा थर्मामीटर यूज़ करते हैं, तो अभी हमने पढ़ा डॉक्टर्स कौन सा थर्मामीटर यूज़ करते हैं, दे यूज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर। किसका यूज़ करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर का। नेक्स्ट, नंबर 4, नेम द 2 स्केल्स यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। कौन से 2 स्केल्स हैं जिनको हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। सो हमें पता है, वन इज सेल्सियस स्केल एंड सेकेंड इज फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, नाउ नंबर 5, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस स्केल। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस स्केल में क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है सेल्सियस स्केल में, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में भी हमने पढ़ा था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और जो आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज इन फ़ारेनहाइट स्केल 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सो विद दिस द वर्कशीट इज ओवर। सो टुमारो वी विल डू वर्कशीट नंबर 2। तब तक आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। ओके, गुड बाय एवरीवन एंड स्टे हेल्दी।